था कि चंडी एक देवता है, वो चला है, बाहर घूम रहा है सब मुल्कों में। अब देखिए अब उसका खेल, तब आपको पता चलेगा, एक एक बात तुम्हारे सामने आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि बालू की नींद है, पानी आया और सब करके ढह जाएगा और हम रोते रह जाओगे उसी मनोममता में। अरे मेरा था, मेरा चला गया, ये लड़का था, लड़की थी, औरत थी, आदमी था, दोस्त थे, ये रिश्तेदार थे, ये घर था, ये द्वार था, अरे आपको कुछ नहीं है। अगर जो है उसको समझो, जो तुम्हारी चीज है उसको तो फेंक दिया। दरवाजे में बैठ करके तुम अपने धन को लेते तो वाह वाह, सब लोग तुमको अच्छा कहते, और दूसरे का धन हड़प कर रहे हैं। ये तो उसका है, कहते उसका जबरदस्ती मांग है। उसने कहा कि मेरे सामान से तुम इसकी हिफाजत करना, ये भी मेरा ही है, ये मैं सामान इसकी हिफाजत के लिए देता हूं, उसको ठीक ठाक रखना, और जैसा मैंने तुमको ठीक दिया है वैसा मुझे दे देना। तो आप उसको बीमार करके देते हो और गंदगी भर के देते हो, कोई तुम अकलमंद है कि उसने साफ सुथरा दिया और आप गंदगी भरने लगे, मेरा कुछ नहीं। तो वो कहता नहीं है कि भाई मेरे मकान में तुमको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय खाद के और सिवाय तुमको रोने के, और कुछ नहीं। और सही बात ही है, कुछ नहीं मिलता, आप इधर रोते रहो, चिल्लाते रहिए आप। अब जो आफत है वो तो आप भोग रहे हो, चिल्लाते हो। तो इसलिए महात्माओं की जो आपके लिए हित के कल्याण के लिए जो होता है उसको तो ग्रहण कर लेना चाहिए। पीने की कोशिश करो कि हम पी लें, दया तो हो रही है, दया में कोई कमी नहीं है। तो आज का सत्संग आज 5वें दिन है और कल 6वां और परसों 7वां, 10 तारीख से 16 तारीख तक का कार्यक्रम है। तो आप उनको जरूरी है, कोई 5 दिन हो गए, कोई 4 दिन हो गए, और कल जाएंगे तो किसी को 6 दिन हो जाएगा। तो अब जिनको जो जरूरत है, कोई दफ्तर है, कोई और है, कोई घर में बीमार है, कोई जानवरों को चारा देने वाला नहीं है, और किसी को सुबुर्द करके आए हो, तो जो जाना चाहते हो जाए। क्योंकि एक दिन आने का, एक दिन जाने का, इसलिए हमने सत्संग पहले से रखा, 10 तारीख से पहले से हो रहा, और यही शुद्ध हो रहा, सत्संग हो रहा, कोई बात नहीं हो रही पहले से। हमने पहले से जो आ जाए उनको मिलता मिला, और जो बीच में आए उनको भी, लेकिन उनका पूरा हो जाएगा। और 7 दिन का तो आपका कोटा हो ही गया। अब एक दिन जाने में, एक दिन आने, तो आते वक्त में भी सत्संग मिल गया और जाते वक्त में भी मिल गया, और एक आध दिन पहले आ गया, एक आध दिन बाद, तो आपको तो मिल जाएगा पूरा। इसलिए जिनको जरूरत है वो जा सकते हैं, वो जा सकते हैं, और जिनको कल जरूरत है कल चले जाना। मैं तो आपको भगा भी रहा हूं, कोई भगाने वाली बात नहीं है। और जिनको परसों जाना परसों जा सकते हो, क्योंकि वो भी तो अपने काम है, व्यवस्था है वहां की, तो वो व्यवस्था जो बनी बनाई है फिर यहाँ करनी पड़ेगी। तो इसलिए व्यवस्था है तो ठीक है, मतलब उस व्यवस्था में रहो तो नहीं कोई परेशानी नहीं होगी। सारी देख तो अपने रहे वहां रहने लगे। अब यहाँ तो नई व्यवस्था करनी है, फिर जब चले जाओगे तो सब बिगाड़ देना, फिर आओगे तो फिर बनाना। तो ये नहीं वहां बनी बनाई व्यवस्था जो भी है, खेती दफ्तर है, वो सब कुछ मकान है, वो सब बनी बनाई व्यवस्था है, तो वहां सब चीजें हैं। तो ये तो आत्म फाद लाभ है, ये तो अपनी आत्म विद्या का और अविद्या का लाभ है। तो उसको लिया वापस पहुंचे, फिर जरूरत हो फिर लिया, फिर वापस पहुंच गए। तो आओ जाओ ये तो लगे रहेगा, तो आना जाना तो लगे रहेगा। क्यों? बीमार हो, बीमारी की दवा लेने के लिए तो आना ही है, क्योंकि कल्याण करना है तो बीमारी लगी हुई है, इसलिए तो हमारा कल्याण हो रहा। तो दवा तो महापुरुषों के बाद में कल्याण किया है, हमेशा देते रहे, उन्होंने तो इनकार नहीं किया। लेकिन लेने वाले ले लिया, चाहते थे और रखे रहे, दे भी दिया तो रखे। आपने उससे कोई काम नहीं लिया। अरे भाई जब आपको रास्ता बताया तो तुमने जब भजन ध्यान सुनने नहीं किया तो रख ही दिया, अब वो रखे भूल गए। अब 10 साल के बाद जब याद आएगा तो कहोगे कि तुमने भूल गया हूं, मैंने तो लिया था। तो तुमने तो कुछ नहीं लिया और रख दिया, भूल गया, तुमने कुछ किया भी नहीं, तो तुमको क्या मिलेगा? तब तक पता नहीं शरीर तुम्हारा ठीक रहे ना रहे,
बिगड़ लग जाए, अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ, कुछ न कुछ, ये सब चीजें तड़ातड़। इंतजार नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी मतलब है कि अपना रोग आके अपना काम करना चाहिए कि इसमें फंसे रहोगे इसी में। बोलो जय गुरुदेव। देखो जैसे एक आदमी को मैं बैठाल के समझाता हूं, उसी तरह से मैं सबका ऐसा समझो अपने आप को कि मुझे को जवाब मिल रहा, उसका मुझे को बताया जा रहा। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको अलग अलग बैठ के तो सबके साथ और उसको मतलब उसको ये बताया जा रहा है भाई तुम ऐसा करो, सीधा साधा काम। महात्माओं का एक एक को नहीं, एक एक को होगा लेकिन सबके साथ होगा, क्योंकि इतने लोगों का समय फिर कैसे मिलेगा। इसलिए वो जवाब सबका एक साथ सबको अलग अलग देंगे और दे देते। अब तुमको ये चाहिए कि अपनी अपनी चीज पकड़ो, जो जरूरत की उसको पकड़ लो और जिसकी अभी जरूरत है उसको रखो। जब जरूरत पड़ेगी तो याद आ जाएगी, फिर काम में ले लेना। ऐसा करो, ऐसा ही होता है। जब कोई जरूरत पड़ी तो जो चीज हमारे पास में हमने उसको काम में ले ली, तो काम में आगे उठा के फिर रख दिया, और जो असली चीज है उसने अपना काम में। तो भजन ध्यान करोगे तो असली चीज आप सुनो, भजन और ध्यान और सत्संग। सत्संग पहले, सेवा बाद में, और उसके बाद भजन। ये तीनों चीजें मुख्य है, सत्संग, सेवा, भजन। ये असली चीज, इसी से सब बन जाता है। और ये चीज सत्संग में मिलेगा तो सेवा और भजन नहीं हो सकता। तो जय गुरुदेव। आज शाम को गोस्वामी जी महाराज ने जो औरतों को काशी में जो उनके पास आई उनको दिया, तो उनके बारे में कुछ आपको सुनाएंगे कि उन्होंने उनसे क्या प्राप्त किया, क्या पाया उन्होंने। ऐसा मत समझो सबको कलयुग में अधिकार मिल गया, स्त्रियां भी भजन करेंगी, पुरुष भी करेंगे। स्त्रियों का भजन अपने पास रखो, पुरुष अपने पास, इनका उनका कुछ नहीं, अदला बदला कुछ नहीं होगा। अपना अपना कमाओ, अपना अपना रखो। और कलयुग में स्त्रियां भी पार जा सकते। पहले जो ये नहीं था, स्त्रियों को आदेश था कि तुम लोग भजन कुछ मत करो, तुम्हारे जो पति जो करते हैं उनकी सेवा करो, उसी से तुम्हारा काम होगा। पहले ये था, तो स्त्रियां कुछ नहीं करती, तो पुरुष करते थे। जो भी उम्र का एक हिस्सा अपने आराधना में देते थे आत्म कल्याण के लिए, उसमें से हिस्सा उनको मिल जाता था कि वो उनकी सेवा करते। अब ये कलयुग में नहीं, कलयुग में सब नियम बदल गया, महात्माओं ने बदल दिया। अब स्त्री को भजन करना उतना ही, पुरुष को उतना ही करना, और अपने अपने भजन से पार हो। और दोनों को महात्माओं के पास जाना, दोनों को रास्ता लेना है। ऐसा नहीं कि मतलब यह है कि वो दोनों के लिए तो कलयुग में बदल गया। पहले जो का दूसरा नियम था, इसलिए नियम के अनुसार जो बदल गया उसके अनुसार करो आपका, तो जल्दी काम होगा। इसलिए देवी को भी लिया कि तुम्हारा टांग पकड़ के खींचेगी, समझ गए, वो चलने में देगी, और टांग पकड़ के उसको भी ले आओगे, और देवी आए तो फिर उसको भी ले आओ, वो खींचेगा, बड़ा मुश्किल होता है, तो उसको भी ले आओ। फिर साथ में बच्चे भी ले आओ तो फिर संस्कार पड़ जाए। बच्चों का अच्छा संस्कार पड़ेगा तो आप उनको समझोगे मेरे बच्चे अच्छे और मेरे मतलब यह है कि काम आते हैं, और नहीं तो संस्कार खराब पड़ गए तो बच्चे किसी के काम नहीं आएंगे। तो तुम बच्चों के लिए बोलोगे कि मेरे काम के रहे ना और के रहे तो बिगड़ गए। तो बच्चों पर तो संस्कार अच्छा पड़ना चाहिए, तो पुरुष भी आओ, दोनों भी आओ, और साथ ही बच्चों को भी ले आओ। उन पर जब पड़ जाएंगे ये संस्कार तो फिर कोई बदल नहीं सकता, ये संस्कार पड़ जाना चाहिए। और बच्चों को तुम अलग रखोगे तो यहाँ कोई शादी बनाया जा रहा, या बच्चों को बनाया जाता, इसलिए उनको भी ले आओ। उनको पूछो, हाँ ये ठीक है कि इम्तिहान के वक्त में वो इम्तिहान दे रहे हैं, वो तो ठीक है,
इम्तान दे दें, लेकिन जब इम्तान हो जाए तब ले आओ, जब छुट्टी हो उनकी एक आध बार उनसे मिला दो, ताकि मतलब उन पर संस्कार पड़े। और फिर जो आपके लिए एक मतलब अच्छे हो कि हमारे बच्चे अच्छे थे और भी खराब हो गए तो तेरा भी नाम बदनाम, अपना तो बर्बाद है। और आगे लोग भी गया पर लोग जाता है, तो धर्म भी गया और कर्म भी गया, दोनों तरीके। तो दोनों इधर से दोनों, और फिर 84 तो बताओ फिर क्या होगा। इसलिए दोनों आए, स्त्री पुरुष बच्चे भी साथ, और साथ वापस जाओ साथ। यहाँ कोई बेगा तो लगा रखा, अरे भाई आए और साथ ले गए, आए साथ ले गए। यहाँ किसी को साधु है कोई भी बनाना, क्या करेंगे साधु बना करके। अरे जो घर में रहो भजन करनी है तो भजन करो, तो वहां दिन में काम करोगे, और जो ये बच्चे होंगे उनकी नहीं हो तो काम करो, और बस उसके बाद शाम को भजन करो। यहाँ ये सब झंझट चला नहीं, ये तो सत्य है कि आप कोई चीज बिगाड़ना नहीं और उसी में से काम ले लेना। गुरु महाराज सब पढ़ा गए और सब उन्होंने रहने सहने का सब बता दिया सब, इसलिए कोई ऊँच चूक नहीं हो सकती किसी तरह की, ऊँच चूक होगी तो आप लोग को सावधानी से सब रहो, मालिक की दया हो रही है उसको लेते रहो, जब जब मौका मिले तब तब दर्शन दीजिए। आदान प्रदान में क्या होता, अरे भाई अगर भाई अगर आप मेरे पास है और दर्शन देना दर्शन करना तो ये दूसरे का कहते भाई अगम की सूझ, अरे भाई अगस्त प्लस में अगम की सूझ होती है, वो अगम का रास्ता मिल जाता तो ये बात में जान जाती है, घर की तरफ चल देती है तो कहते मिलते मिलते रहो, दर्शन दो दर्शन करो, अपना भी दो उनका भी करो, दोनों बातें हो जाती हैं। उनको अपना दर्शन दो आप उनका करो, इसी में तो मिलता है, अब इसी में अंदर का रास्ता मिलेगा तो फिर वो अंदर जीवात्मा को दिखाई देगा और उसको ये देखेंगे, ये जो बैठे उसको देखेगा उनको, तभी तो रास्ता चलेंगे। तो बाहर में मिलोगे अंदर क्या मिलोगे, अंदर से तो बाहर फंस गए, अब अंदर नहीं जा सकते हो बगैर जानकार के। तो बहुत अच्छी तरह समझदारी से काम लो और आप बहुत अच्छे हो, हम आपको कभी खराब तो कहते नहीं कि आप बहुत अच्छे हो, यहाँ तो कोई ऐसी बात कही नहीं जाती, ऐसा हो तो सबका सम्मान होता है, सबसे प्यार होता है, सबको सब जानते हैं, और नहीं हो तो इतना आदमी आए थे। ये तो भंडारे में आप देखो कितना, तो जब प्यार होता है सबको सब जानते हैं, सबको प्यार करते हैं, आपको प्यार लेना चाहिए उसको, जब सबसे कर रहे हैं तो फिर उसमें क्या है। अब यह है कि खुदा बहुत मत करो, खेचा खाची करते हो तो बहुत तुम्हारा मुश्किल कर लेते हो, तो वो नहीं, झिड़का झिड़की में काम नहीं, सावधानी से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतगुरु सतनाम तुमको चांद सितारे रोम रोम करे उजारे, सतपुरुष करता तुमको चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे, अलग पुरुष करता
चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे कदम पुरुष करता तुम कोला को करना नील नील पति मान उतारे रोम रोम में करे उजारे कदम पुरुष करता तुम कोला करना सतगुरु सतनाम तुम कोला को करना तुम कोला को करना